हेलो व्यूअर्स। तो उत्तराखंड के प्राकृतिक संपदाओं और प्राकृतिक विरासतों के क्रम में हम आज ले चले हैं दूसरे वीडियो के रूप में आपको सीधा पडिक ताल, जो उत्तराखंड की विधानसभा का दूसरा प्रारूप हम कह सकते हैं। भराड़ीसैंण और सारकोट गांव की सड़क में ये वाला जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये चारों तरफ जो है देखो आप, एक मनोहर घाटी के पहाड़ी के ऊपर है। एकदम से ऊपर ये आप देख रहे होंगे बादल बिल्कुल में हमारे करीब है, आसमान एकदम करीब है और यहाँ बारिश भी होने वाली है। और इस ऐतिहासिक ताल के बारे में हम अगर जानेंगे कि मतलब ये ऐतिहासिक ताल क्यों कहा जाता होगा, कि मैं आपको यूँ बता दूं कि जब चांदपुर गढ़ी में राजाओं का राज्य हुआ करता था, शासन हुआ करता था, तो उस समय यहाँ पर ऊपर ठीक हमारे ऊपर भराड़ी देवी का मंदिर है। यहाँ से ठीक ऊपर आपको इस चोटी जहाँ पर आपको काले बादल से दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत सुंदर चट्टान के रूप में एक कांठा है वहाँ पर। तो वहाँ पे भराड़ी माता का मंदिर है। तो उस मंदिर को जाने के लिए उस राजा महाराजा इस राह से होकर गुजरते थे, तो उनके लिए जो है इससे पहले एक पुरानी ताल हुआ करती थी नीचे। तो पुरानी ताल में अपना स्नान वगैरह करके और उस स्नान करके फिर जो है इस लोहवा गढ़ी से आगे बढ़ते हुए और फिर जो है माता भराड़ी के दर्शन के लिए जाया करते थे। और चूंकि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो मान्यताओं, अवधारणाओं और पुराणों की जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देन के रूप में जो है लिखित रूप में नहीं है बल्कि कथित रूप में ही सही, मतलब हम जो है से मानते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये प्राकृतिक दृश्य, इधर से उधर ये गैरसैंण के ऊपर और ये कुमाऊं का की पहाड़ियाँ उधर को दिख रही है आपको उधर, और उसके ठीक पीछे जो है हिमालय का दृश्य है। लेकिन यहाँ पे आपको पडिक ताल आपको ये दिखाई दे रही है कि भाई ये पडिक ताल कृत्रिम ताल नहीं है, ये जो है एक प्रकार से प्राकृतिक स्वतः ही प्रकृति के द्वारा बनाई गई ताल है। अभी 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के रूप में इस वर्ष इस ताल को थोड़ा मेंटेन किया गया है। नहीं तो सरकार का अगर थोड़ा सा रुख अगर इन प्राकृतिक संसाधनों के को और पर्यटन को बढ़ावा देने में होता, तो आज तक इस तालाब की जो है अनदेखी ना की जाती और ये विकसित रूप में होता और यहाँ पे पर्यटन का एक बहुत बड़ा एक रोजगार का संसाधन होता है इस स्थानीय क्षेत्र के लोगों के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे दूसरी ओर यहाँ यहीं से जो है चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो समाधि है, जो पेशावर कांड के नायक थे, वो भी वहाँ वो उसका जो रास्ता जाता है, वो जो राह जाती है वो यहीं से जाती है। तो आप देख सकते हैं अभी सुंदर सी धूप खिली हुई है और यहाँ पर ये सुंदर सा तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चारों तरफ सुंदरता से जो है अपनी छटा निखार रहा है। और ये आपको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आज़ादी के अमृत उत्सव के अवसर पर यहाँ पे जो है हमारे तिरंगा को भी लहराया गया है। ये चमोली ज़िले के भराड़ीसैंण का सारकोट परवाड़ी ग्राम सभा के बिल्कुल आगे जाकर सारकोट सर के ऊपर सारकोट के जंगल में स्थित है। और आप देख सकते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ अमृत सरोवर अभियान के तहत पंचायत तालुका सारकोट में अमृत सरोवर की स्थापना की गई है। कार्य का नाम अमृत सरोवर निर्माण कार्य फडिक तोक। ये फडिक तोक जो है यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि तो ये इस प्रकार से हम फडिक ताल हम इसे कह रहे हैं कि भाई ये जो है एक प्रकार से फडिक ताल है। तो ये फडिक ताल काफ़ी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, जिसमें उस इतिहास को नहीं संजोया गया, क्योंकि पुराने कहते हैं कि मतलब जिस प्रकार से एक ढोल सागर हुआ करता था ग्रंथ, तो जब वो राजा महाराजा विद्वानों ने कि राजा महाराजाओं को जब राजा महाराजा अजयपाल, कनकपाल और इनके क्रम में जो चांदपुर गढ़ी के शासक हुआ करते थे, उनके जो विद्वान हुआ करते थे, उनके पास जो ढोल सागर नामक ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ के माध्यम से राजा की शक्ति बढ़ाने का काम किया करते थे, साबर मंत्र आदि और मोहन उच्चाटन आदि त्राटक मंत्रों से। तो वो मंत्र जो है से क्या करते थे कि राजा की शक्ति बढ़ा दिया करते थे। तो बाद में जब उनको अंदेशा हुआ कि हमारी सेनाएं जो है बाहरी आक्रमणों से हारने लगी है,
तो उस ग्रंथ के मतलब बाहर विद्या जाने का मतलब, या लोगों के अन्य लोगों तक ना पहुँचे वो शक्तियाँ, तो इसलिए उन्होंने जो है उस ढोल सागर को यहाँ पर आकर दफनाया। यहाँ पर आके मतलब इस तालाब में जो है उसको अंडरग्राउंड कर दिया। ऐसा मतलब जो है पिछले इतिहास से हमें ऐसा मान पड़ता है। सारकोट ग्राम सभा के विद्वान जो पुराने जो पीढ़ी के हमारे रहे, उन्होंने हमें इसको बताया। तो आप सभी का से निवेदन है कि कृपया और हमारी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि वो इस क्षेत्र के में पर्यटन के बढ़ावे के लिए, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण के लिए अगर इस तालाब के लिए कुछ और बेहतर हो सके तो वो कर सकती है। करने के लिए आगे आए। यहाँ के पर्यटन मतलब जो यहाँ पर जो है स्वतः ही पर्यटन के रूप में प्रकृति ने हमें इतना अमूल्य वरदान दिया है ताकि लोग इस क्षेत्र का को निहार सकें और यहाँ के रोजगार और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। आगे इससे आगे अगर आप जाते हैं तो उससे आगे आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। कोद्या बगड़ आदि जो है वहाँ पे फूलों की घाटी की तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इसकी दूसरी पार्ट की तरफ। इस तरफ जो है इस तरफ आपको चांदपुर गढ़ी की साइड हम जाएंगे। जब वहाँ से दिखता है तो यहाँ से चांदपुर गढ़ी का इलाका ये लोहावा पट्टी में आता है। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सारकोट ग्राम के फड़िक तोक में, यानी कि फड़िक ताल इसे कहा जाता है, तो एक फड़िक ताल है बहुत सुंदरतम। अगर आप नज़दीक से देखेंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको उस वीडियो के माध्यम से अभी कम रोशनी की वजह से कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सुंदरता से इसकी सुंदरता को निहारोगे तो वास्तविक रूप से आपको जो है एक अद्भुत अनुभूति होगी, अद्भुत अनुभव होगा यहाँ पर आके। और यहाँ पे जो मौसम है उस मौसम के अकॉर्डिंग और जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आपका मन स्वस्थ और तन स्वस्थ होगा। देखो आप, ये डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ ये इलाका। आप यहाँ से पीछे की ओर एकदम से ये आप देख रहे होंगे, ये जगह है यहाँ पर, यहाँ से उधर लोहावा पट्टी है और इधर को जो है चांदपुर गढ़ी है, मतलब चांदपुर पट्टी में ये गिना जाता है। तो मैं आपको छानी दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे छप्पर और छानी देख लेंगे आप लोग। ये चांदपुर गढ़ी के खेत है, सीढ़ीनुमा खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे, बल्कि इसमें स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे चांदपुर गढ़ी की ओर। ये मनोरम दृश्य, ये वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको रूबरू कराता हूँ। धन्यवाद।